और सतगुरु की महिमा असल में उसी समय होती है जब हम सतगुरु को परमात्मा के रूप में पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। क्योंकि जब तक तीर निशाने पर नहीं लगेगा तो फायदा क्या। तो महिमा भी करें और हमें पता भी नहीं कि जिसकी हम महिमा कर रहे हैं वो कौन शक्ति है, तो हमें उसका फायदा क्या मिलेगा। तो गुरुदेव भगवान ने हमें साथ संगति से जोड़कर, अपना आशीर्वाद देकर, हमें सद्बुद्धि देकर तीर कैसे निशाने पर लगाया जाएगा, परमात्मा ने वो दया बख्शी। और अब हमने सारी सृष्टि के सृजनहार सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव को, जो कि अपने विधान अनुसार, वेदों में वर्णित अपने विधान अनुसार सतलोक से चलकर सशरीर गति करके और स्वयं ही आकर काललोक में फंसी हुई अपनी विशेष आत्माओं को मिलते हैं। सारी आत्मा विशेष आत्मा नहीं होती हैं। वैसे तो हम सब परमात्मा की आत्मा हैं, उनके बच्चे हैं, उनके अंश हैं। परमात्मा कोई भेदभाव नहीं करता है। लेकिन 21 ब्रह्मांड में आने के बाद, काल के लोक में आने के बाद, हम आत्माओं की स्थिति में भी बहुत अंतर आ चुका है। जिस आत्मा के ऊपर जितना ज्यादा विषय विकारों का मैल चढ़ा हुआ है, पाप कर्मों का मैल चढ़ा हुआ है, वो आत्मा उतनी ही नीचे की श्रेणी में गिनी जाएगी। और जो आत्मा निर्विकार होती है या निर्विकार होने की दिशा में आगे बढ़ रही होती है, युगों युगों से परमात्मा की शरण में रहकर भक्ति करते हुए आ रही है, वो आत्माएं परमात्मा की नज़रों में विशेष आत्माएं होती हैं। तो परमेश्वर अपने वेदों में वर्णित विधान अनुसार अपनी विशेष आत्माओं को सतलोक से सशरीर चलकर गति करके यहाँ आकर मिलते हैं, उनको अपने विषय में जानकारी देते हैं, सतलोक के विषय में जानकारी देते हैं और उनकी भक्ति वाली यात्रा परमात्मा आगे की शुरू करवाते हैं। और जिस जन्म में उस आत्मा की वो यात्रा खत्म होने वाली होती है, उस जन्म में परमेश्वर उस आत्मा को अपने साथ सतलोक ले जाते हैं। तो ये मौका भाई और बहनों, अगर ज्ञान आधार से देखा जाए, विचार किया जाए, तो आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की वो जो यात्रा है, वो लगता है इसी जन्म में हमारी अंतिम यात्रा है। और जब हमें ये पता चल जाए कि कितना संघर्ष करके, कितनी कुर्बानियां देकर, कितना बलिदान देकर, क्योंकि आज से पहले वो आत्माएं आप और हम ही हैं जिनके विषय में गुरुदेव भगवान हमें बताते रहते हैं, जिनका इतिहास बन चुका है। आज जिनका उदाहरण गुरुदेव हमारे सामने रखते हैं दृढ़ता के लिए, विश्वास के लिए। अर्जुन सर्जुन, मीराबाई, धन्ना भगत, रविदास भगत, पंडित रामानंद जी, सर्वानंद जी, और भी जितनी आत्माएं हैं, मंसूर जी, राजा मोर ध्वज, तामर ध्वज, बाजीद, शेख फरीद, ये जितनी भी आत्माएं हैं भाई और बहनों, परमेश्वर जिनके पीछे युगों युगों से पड़े हुए थे, कभी शरण में रहे, कभी शरण से दूर हो गए, फिर परमात्मा ने मौका देखा, मनुष्य जन्म दिया, अपनी शरण में लिया, बैटरी चार्ज की, क्योंकि इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक उन सभी आत्माओं को परमात्मा ने लेकर आना था। तो भाई और बहनों, हम जिन जिन आत्माओं के, जिन जिन परम भक्तों के उदाहरण गुरुदेव भगवान के श्री मुख कमल से सुनते हैं, वे आत्माएं और कोई नहीं, आप और हम ही हैं। तो अब वो समय आ गया है भाई और बहनों, आप और हमने भी अब ये विचार करना होगा कि आज से पहले हमने कितने बड़े बड़े बलिदान दिए। राजा मोर ध्वज ने अपने ही बेटे को आरे से काट दिया मोक्ष प्राप्ति के लिए, स्वर्ग के लिए। मंसूर ने अपने शरीर का अंग अंग कटवा दिया अपने गुरु के वचन को निभाने के लिए। मीराबाई ने घर त्याग दिया परमात्मा प्राप्ति के लिए। धन्ना भगत कुर्बान था, समर्पित था,
भक्ति के लिए, तो आप और हम ही हैं भाई और बहनों। तो अब हमने ये विचार करना पड़ेगा कि कहीं अब इस मोक्ष के प्राइम समय में आकर, जिस समय आत्माएं सतलोक जाती हैं, काललोक से बंधन मुक्त हो जाती हैं, अब इस प्राइम टाइम में कहीं मेरी वो पूर्व जन्मों की कुर्बानियां, वो बलिदान कहीं व्यर्थ ना चला जाए, कहीं मैं फिर से इस कालबली के हत्थे ना चढ़ जाऊं। बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने इस काल से मेरा हाथ छुड़वाया है, अपना ये भक्ति रूपी केला देकर। गुरुदेव ने हमें उदाहरण बताया कि काल ने किस प्रकार हमारे को जकड़ रखा है। एक बंदर का उदाहरण दिया परमात्मा ने कि बंदर पकड़ने वाला क्या करता है। अब वो बंदर तो हैं आप और हम भाई बहन, जो सतलोक से इस काल के चक्कर में यहां आ गए। तो बंदर हैं आप और हम, और बंदर पकड़ने वाला है ये काल। तो बंदर पकड़ने वाला क्या करता है, एक सकड़े से मुंह का एक मटका लेता है। उसका मुंह केवल इतना ही चौड़ा होता है कि बंदर का हाथ उसमें आसानी से चला जाए। उस मटके को वो जमीन में गाड़ देता है अच्छे से, खाली उसका मुंह ऊपर रहता है, और थोड़े बहुत उसमें चने डाल देता है, और थोड़े बहुत चने उस मटके के बाहर डाल देता है। और वो ऐसी जगह पर वो मटका गाड़ता है जहां पर बंदर होते हैं। अब बंदर क्या करेगा, आदत है इधर उधर झांकने की। तो बंदर देखेगा कि यहां तो खाने की वस्तु है, चने हैं। वो पहले तो उस मटके के बाहर जो चने हैं उनको खाएगा, फिर वो झांक कर देखेगा कि इसमें क्या है। तो वो देखता है कि इसमें तो चने हैं। उस लालच में वो मटके में हाथ देता है और अंदर मुट्ठी भर लेगा उन चनों की, और फिर बाहर निकालने का प्रयास करेगा। अब वो मटके का मुंह केवल इतना ही होता है कि खुला हाथ अंदर जा सकता है। अगर आपने मुट्ठी बांध ली तो बाहर नहीं निकल सकते आप। अब उस बंदर में इतना दिमाग नहीं, उस बंदर में अब इतना दिमाग नहीं होता कि मैं मुट्ठी खोल दूं। और वो प्रयास करता है, जोर लगाता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं टट्टी पेशाब कर देता है, लेकिन उसकी बुद्धि यहां तक काम नहीं कर रही कि मैं ये मुट्ठी खोल दूं। और वो बंदर पकड़ने वाला आता है और उस मूर्ख को उसके गले में डाल के रस्सी और उसको ले जाता है। और फिर क्या करेगा, उसको बेचेगा। और जो खरीदेगा वो क्या करेगा, उसको पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा, लोगों को स्वांग दिखाने के लिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए उसको वो समझाएगा, पढ़ाएगा, और सारी जिंदगी फिर ऐसे उसकी दुर्गति रखेगा। तो ये काल है भाई और बहनों, वो बंदर पकड़ने वाला। और आप और हम हैं वो लालची बंदर। और हम बंदरों को, 21 ब्रह्मांड के सभी जीवों को, प्राणियों को, राजा से लेकर रंक, देव से लेकर महादेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब जो है ये बंदर की श्रेणी में हैं। हम सब जीव हैं, आत्माएं हैं हम। और ये काल हम सबको असंख्य युगों से इसी प्रकार से नचा रहा है। तो परमात्मा ने क्या बताया कि वो बंदर उसमें हाथ तो दे देता है और मुट्ठी भर लेता है, फिर वो छोड़ता नहीं है। तो गुरुदेव ने बताया इस काल ने हमारे को ये मोह ममता रूपी लालच, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी, ये तेरा बेटा, ये तेरी बेटी, ये तेरा बिजनेस, ये तेरी संपत्ति, ये तेरा प्लाट, ये तेरी नौकरी, इसने हमारे को ये लोभ लालच दे रखा। यहां पर हमने मुट्ठी बांध रखी है और ये हमारे से छूट नहीं रहे। और जब तक हमारे से ये विषय विकार नहीं छूटेंगे, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई शूरमा, जात वर्ण कुल खोए। जब तक हम ये कार, कोठी, बेटा, बेटी, संपत्ति, इनकी वास्तविकता को समझकर जब तक हम ये मुट्ठी ढीली नहीं करेंगे, तब तक हम यहां से बाहर नहीं निकल सकते। और ये भाई और बहनों छूट नहीं सकती।
उस बंदर पकड़ने वाला को भी अच्छे से पता है कि इस मूर्ख में इतनी बुद्धि नहीं है कि ये मुट्ठी खोल देगा, इसलिए उसको पता है कि आराम से पकड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अब ये कहीं नहीं जाने वाला। तो आप और हम जीवों की स्थिति गुरुदेव भगवान ने ऐसी बताई, चाहे हम राजा हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे सामान्य व्यक्ति हैं। उस बंदर जैसी हमारी बुद्धि है यहां पर। जिसको कोई छोटा सा पद मिल गया, कोई पोस्ट मिल गई, या वैसे कोई संपत्ति है, कार कोठी का अभिमान गुमान, किसी पद पोस्ट का अभिमान गुमान, देवता बन गए तो बात ही क्या, यहां तो कोई सरपंच बन जाए वही धरती तोल देता है। तो हम सब ने उस बंदर की तरह मुट्ठी बांध रखी है, और ये मुट्ठी हम वैसे नहीं छोड़ सकते, कितना यत्न कर ले, कितना ही प्रयत्न कर ले। अब ये मुट्ठी छूटेगी कैसे? फिर गुरुदेव ने बताया कि कोई सज्जन व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था और उसने देख लिया कि भाई ये तो बंदर फंसा हुआ है, इस नालायक ने मुट्ठी बांध रखी है मोह ममता काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, और अब ये छूटने वाला नहीं है, इसमें इतनी बुद्धि नहीं है। और वो दयालु आदमी होता है। कौन होता है वो सज्जन पुरुष? वो परमात्मा होते हैं, सतगुरु होते हैं। पता होता है कि ये बहुत दुख पाएगा, तो वो क्या करता है दयालु? एक केला लेता है और एक केला उस बंदर के पास में रख देता है, इतनी दूरी पर कि एक हाथ तो उसका उस मटके में और दूसरे हाथ से वो केले को पकड़ने का प्रयास करे, लेकिन उसको पकड़ ना पाए, इतनी दूरी पर वो केला डाल दिया जाता है। तो बंदर कोशिश करता है और कोशिश में क्या करेगा वो? उसका ध्यान उस मुट्ठी से हटकर, उन चणों से हटकर उस केले के ऊपर लग जाता है। और गुरुदेव ने बताया कि जैसे ध्यान उसका केले पे लगा, मुट्ठी से ध्यान हटा और जरा सा वो ढीली करता है मुट्ठी को, और एक बार 2 4 5 चने निकले, फिर वो खड़क देसी नीचे गिर जाते हैं सारे और मुट्ठी ढीली हो जाती है। फिर वो बंदर हाथ निकाल के उठा के केला वहां से भाग लेता है। तो गुरुदेव भगवान ने आप और हम सभी बंदरों को, जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार विषय वासना, ना जाने कैसे कैसे लोभ देकर लालच देकर काल ने हमें फंसा रखा है, और हमने मुट्ठी बांध रखी थी यहां पर, और हम लोग मरी जाते थे अपना अपना कहते हुए, मन में 100 प्रकार की चिंताएं रखते हुए। हे भगवान, अब मेरे जाने के बाद में क्या होगा? ये बच्चे कैसे संभालेंगे इस काम को? इनमें तो इतनी बुद्धि भी नहीं है, मेरे दूसरे भाई खा जाएंगे मेरे मरने के बाद, इनको हिस्सा भी पूरा नहीं देंगे। इसी सोच में हम मर जाते थे और वापस उसी घर में गधे कुत्ते सुअर बनकर, गाय बैल भैंस बनकर वहीं जन्म ले लेते थे। तो गुरुदेव भगवान ने फिर हमें ये तत्व ज्ञान रूपी केड़ा, अपना अनमोल ज्ञान सृष्टि रचना, ये परमात्मा ने हमें आकर खिलाया। हमें लालच दिया परमात्मा ने, क्योंकि हम लालची आदमी हैं, हम लालची हैं। अगर एक लालच को छुड़वाना है तो उससे बड़ा लालच देना होगा। मालिक को पता है ये स्वार्थियों का लोक है, ज्ञानवान को कोई नहीं मानता यहां। तो गुरुदेव भगवान ने हमें एक बड़ा लालच दिया, जैसे उस बंदर को लालच दिया ना कि छोड़ दे ये चने, अब देखो केला कितनी मीठी वस्तु है, चने से कुछ नहीं होगा, केला खा। तो ऐसे ही परमात्मा ने हमारे को लालच दिया, हमें वास्तविकता बताई, सच्चाई बताई कि अगर तुम्हें वास्तविक सुख चाहिए तो शतलोक में मिलेंगे, यहां के सुख तो नश्वर हैं, कभी भी तुम मर सकते हो, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बेटा बेटी मर सकते हैं, लाखों लोगों के मर रहे हैं, कभी भी तुम्हारी संपत्ति छीनी जा सकती है, चोर चोरी कर लेगा, डाका डाल लेगा, तुम्हारी हत्या हो सकती है, और मरने के बाद ये संपत्ति तुम्हारी रह नहीं सकती। और शतलोक में जाओगे तो वहां परमानेंट है, कोई तुमसे नहीं छीनेगा वहां कोई लड़ाई झगड़े मुकदमे नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं है वहां पर, कोई किसी को परेशान नहीं करता, दुखी नहीं करता। तुम्हारे महल, और कितने बड़े बड़े महल बताए गुरुदेव ने भाई और बहनों। जिन आत्माओं का शतलोक में 16 सूर्य जितना प्रकाश, उनके महल कितने बड़े होंगे। गुरुदेव भगवान ने बताया जितनी ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, जिस पर ये पूरे देश वगैरह स्थापित हैं,
जितनी बड़ी ये धरती है, इससे भी बड़े बड़े सतलोक में हमारे प्लाट हैं, हमारे महल हैं रहने के लिए, इतने बड़े बड़े। और सबके महल के आगे पर्सनल विमान खड़े हैं, हमारे पर्सनल विमान। और वो विमान यहाँ की तरह नहीं चलते, वो डीजल से, पेट्रोल से, या कोई उनमें कोई ईंधन डालेंगे तब चलेंगे, या कोई ड्राइवर चाहिए उसको चलाने के लिए हैं। वो तो वस्तु ही अलग बताई परमात्मा ने, वो यहां उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, वर्णन भी। और यहां के ब्रह्मा विष्णु महेश को जो 4 जो मुक्तियां प्राप्त हैं, कहते हैं वो तो वहां हमारे चरणों में पड़ी रहती हैं, हम तो उनकी तरफ देखते भी नहीं है। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। तो वहां जो सुख हैं, यहां के ब्रह्मा विष्णु महेश के सुख तो वहां हमारे चरणों में पड़े रहते हैं, हम उनकी तरफ देखते भी नहीं, झांकते भी नहीं है। ऐसे ऐसे सुख हैं वहां पर। और सारा दिन घूमना फिरना, खेलना, खाना, कूदना, यानी जिन जिन चीजों की हमें गुरुदेव भगवान यहां पर पाबंदी बता रहे हैं कि बच्चों तुमने फिल्में नहीं देखनी, तुमने गाने नहीं सुनने, तुमने कहीं घूमने के लिए नहीं जाना है, कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं जाना है, यहां पर मौज मस्ती नहीं करनी है, फालतू में समय बर्बाद नहीं करना है। ये सारी चीजें वहां हमें भरपूर रूप से मिलेंगी, भरपूर रूप से मिलेंगी। हमने बस यही करना है वहां जाकर। लेकिन उसके लिए हमने वर्तमान में कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। और यहां ये चीजें, ये बुराइयां हैं। शतलोक में हम जिन चीजों का आनंद उठाएंगे, ये चीजें काल के लोक में विषय विकारों में आती है। फिल्में देखना, मीठे मीठे गाने सुनना, ये यहां पर विषय विकार है, ये कान का विकार है। काल हमें फंसाता है इनके माध्यम से, इसलिए गुरुदेव ने मना किया है। या घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ये काल की सूक्ष्म चाल है, हमारी समाज से बर्बाद करना चाहता है, हमारा समय बर्बाद करवाना चाहता है। आज आपने एक वीडियो देखा होगा, कल उत्तराखंड का एक गांव है, कोई धारावी ऐसा कुछ नाम है उसका। कल वहां पर बादल फट गया, और वहां तो पहाड़ ही पहाड़ हैं, पहाड़ों के नीचे वहां पर गांव बसे हैं। तो कल वहां पर बादल फट गया, और बादल फटने के कारण भाई और बहनों पूरा का पूरा गांव, यानी सैकड़ों की संख्या में मकान, 4-4, 5-5 मंजिल के वो होटल, मुश्किल से भाई और बहनों 5 सेकंड में, वो वीडियो आप देखना सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, 5 सेकंड में पूरा का पूरा गांव नष्ट हो गया। बादल फटने से पूरा पहाड़ का वो मलबा वगैरह, पानी वगैरह इतने तेज वेग से आया, इतनी तेज रफ्तार से आया, पूरा का पूरा गांव धराशायी हो गया। अब बताओ भाई और बहनों, उन होटलों में कितने लोग ठहरे होंगे जो घूमने के लिए आए थे, पिकनिक मनाने के लिए आए थे बाहर से, कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से गए थे वहां पर मौज मस्ती करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, गाड़ियां लेकर, महंगे महंगे मोबाइल लेकर, रील बनाएंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे, आनंद मनाएंगे। और सबको काल खा गया एक झटके में। कम से कम हजारों की संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग वहां पर जमीन में नीचे दब गए 5 सेकंड में। इसलिए परमात्मा कहते हैं यहां पर किस चीज की मौज मस्ती मनाएं, कैसा आनंद यहां, वो आनंद 1 सेकंड में यहां पर दुखों में तब्दील हो जाता है, पल में। ना जाने काल की कर डारे, किस विध डल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानू केड़ा हासावे। जिनके सर पर मौत दिखाई दे रही हो, गुरुदेव कहते हैं यदि आपकी गर्दन पर कोई कच्चे धागे से कोई तलवार को लटका के रख दे, आप कभी चैन की नींद सो सकते हो क्या? मौज मस्ती कर सकते हो क्या? तुम्हें हंसी आ सकती है क्या? तो भाई और बहनों, आप और हमें गुरुदेव ने वो दिव्य दृष्टि दे दी, अपना तत्व ज्ञान देकर। हमें दिखाई दे रहा है कि ये काल की तलवार हरदम हमारी गर्दन पे लटक रही है।
और जरा भी हमने मर्यादा तोड़ी, जरा भी हमने कुछ हरकत की, ये तुरंत टूट के हमारी गर्दन पे गिरेगी। फिर क्या है, कुछ नहीं, फिर ये 84 में ठोक देगा, फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे, अपना कर्म भोगेंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, यहां पर गुरुदेव भगवान हमें हर प्रकार से सावधान करते हैं कि यहां तो तुम भक्ति में मन लगाओ। ये काल तुम्हें जिन चीजों के माध्यम से फंसाना चाह रहा है ना, ये चीजें यहां तुम्हारे बंधन का कारण है, और शतलोक में फिर हम तुम्हें फ्री कर देंगे। हम सब भाई बहन शतलोक में फ्री, फिर हमें और कुछ काम ही नहीं, वहां ना कोई खेती बाड़ी करनी, ना कोई वहां पर कोई मटके बनाने, ना कोई मजदूरी करनी, काम धंधा तो है ही नहीं वहां पर। वहां तो वचन से सारे काम होते हैं। जैसे ही आपको भोजन खाने की इच्छा हुई, गुरुदेव कहते हैं तुम्हारी रसोई में तुरंत हलचल शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिक। कोई नौकर नहीं, कोई नौकरानी नहीं, ऑटोमेटिक हलचल शुरू हो जाएगी। और सेकंडों में तुम्हारे सामने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन। यहां पर तो खाली हम 56 प्रकार के व्यंजन सुनते हैं, वहां पर तो 56 लाख प्रकार के मांगोगे तो भी आ जाएंगे सामने। और 56 लाख प्रकार के व्यंजन खाएंगे, वहां पर पेट नहीं फूलता, वहां पर सीमा नहीं है, जितने मर्जी खाओ, सब नूरी है, शब्द है। और आनंद यहां से अनंत गुना ज्यादा, अरबों खरबों गुना ज्यादा आनंद। अगर घूमने की इच्छा हुई, तुरंत विमान में हलचल हो जाएगी। विमान हमारा बोलेगा भैया आ जाओ, मैं तैयार हूं। ऑटोमेटिक गेट खुलेंगे, विमान में जाके बैठ जाएंगे। वहां विमान कभी एक्सीडेंट नहीं होता। पहाड़ों के अंदर से विमान जाएगा, क्योंकि वहां पर जो है वो श्वासों से जीवन नहीं है, वहां पर 5 तत्व से बनी हुई कोई चीज नहीं है। जैसे हम लोग हवा को पार करके निकल जाते हैं, हवा हमें नहीं रोकती है, इसी प्रकार से वहां पर चाहे पहाड़ों के अंदर से जाओ, चाहे पानी के अंदर से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर घर वालों को भी चिंता नहीं होती कि बच्चा गया था अभी तक आया क्यों नहीं, वहां समय नहीं है। वहां पर रात होती नहीं है कि भाई रात हो गई बच्चा आया क्यों नहीं। वहां कोई 84 लाख योनियां नहीं है कि भाई रास्ते में उसको कोई सांप खा जाएगा या कोई शेर खा जाएगा। कोई टेंशन ही नहीं है वहां पर। सबको दिव्य दृष्टि जो है वो प्राप्त है, सबको हम देख सकते हैं 1 सेकंड में कौन कहां क्या कर रहा है। तो रियल सुख वहां है, और उन सुखों को प्राप्त करवाने के लिए हमने गुरु वचन में रहना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर हैं गुरुदेव भगवान अध्यात्म के, हम मरीज हैं जन्म और मरण के। तो मरीज का ये कर्तव्य बनता है कि पहले डॉक्टर की पहचान कर ले कि डॉक्टर ये झोला छाप है या ओरिजिनल डॉक्टर है। अगर पता चल जाए कि ओरिजिनल डॉक्टर है, और वो पता करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि भाई आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट हो जो कि सरकार से मान्यता प्राप्त हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि गुरुदेव भगवान का यथार्थ 13वां कबीर पंथ मान्यता प्राप्त है? शास्त्रों से, भक्ति का आधार है शास्त्र। तो गुरुदेव भगवान ने खुद दिखा दिया, शास्त्रों से दिखा दिया, प्रमाणित कर दिया कि वर्तमान में इस संसार में सतगुरु रामपाल जी के आध्यात्मिक हॉस्पिटल यथार्थ 13वें कबीर पंथ के अलावा दूसरा कोई मुक्ति का साधन नहीं है। दूसरा, हमें कैसे यकीन होता है? और हमारे जैसे रोगी जो ठीक होकर जा चुके हैं वो बताते हैं कि भाई ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, रोग यहीं कटेगा और कहीं नहीं कटेगा, मैं हर जगह धक्के खा चुका था। तो गुरुदेव भगवान ने आज से पहले बहुत सारे महापुरुषों के हमें उदाहरण दिए, धर्मदास जी के, गरीबदास जी के, मलोकदास जी के, दादू जी के, नानक जी के, गीसा जी के। और उन्होंने ये गवाही दी है कि अगर जन्म मरण का रोग कोई काट सकता है तो ये कबीर डॉक्टर है, जो गुरु रूप में आता है, सतगुरु रूप में आता है। दास गरीब तबीब सतगुरु और बंदी छोड़ कबीर हैं। तो उन महापुरुषों ने भी गवाही दे दी कि भाई इससे बड़ा डॉक्टर संसार में और दूसरा कोई नहीं है। ये शरीर का भी डॉक्टर है और ये आत्मा का भी डॉक्टर है। तो फिर हमारे को पक्का विश्वास हो जाना चाहिए कि हम रियल डॉक्टर की शरण में हैं, और फिर जैसा डॉक्टर कहे फिर हमने वैसा ही करना पड़ेगा। अगर जरा भी हमने उसकी नियम मर्यादाओं को तोड़ा, उसके परहेज को तोड़ा, तो फिर उसका वो ट्रीटमेंट हमारे ऊपर असर नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, फिर से हम रोगी हो जाएंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, यहां जो विषय विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार,
परमात्मा इनसे जो दूरी हमसे बनवा रहे हैं, तो हमने उनकी बात माननी पड़ेगी, और बात मानेंगे तो वो हमसे प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करेगी, उससे हमें दृढ़ता मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। अन्यथा यहां तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचे हुए नहीं हैं। फिर भला आप और हमारे जैसे दो कोडी के कीड़े मकोड़े कैसे बच सकते हैं? लेकिन ये समर्थ बचाएगा, गुरुदेव भगवान बचाएगा, अपने आशीर्वाद से बचाएगा ये परमात्मा। इसलिए हमने यहां पर इन विषय विकारों को त्यागना पड़ेगा, तब हमें वो स्थायी सुख मिलेंगे वहां पर। दूसरा उदाहरण दिया गुरुदेव भगवान ने, जैसे माता पिता बच्चे को स्कूल भेजते हैं, 10-12 वर्ष तक, 15-20 वर्ष तक उससे कोई काम नहीं करवाते, मतलब ऐसा कोई हार्ड काम नहीं करवाते। बाकी घर के कार्यों में तो जो विद्यार्थी होता है वो भी हाथ जो है वो बटाता है, और उसको बटाना भी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई हार्ड काम नहीं करवाते माता पिता जिससे कि बच्चा स्कूल ना जा सके, अपनी पढ़ाई ना कर सके, अपना होमवर्क ना कर सके। तो माता पिता खुद सारा दुख उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं, और बच्चे को फिर ही छोड़ देते हैं 15-20 साल तक कि बच्चों पढ़ाई करो, अपना भविष्य बनाओ। उसको स्कूल भेजते हैं और स्कूल में टीचर उसको पढ़ाते हैं। तो गुरुदेव ने बताया कि वो बच्चा यदि माता पिता की बात मानेगा, जिस कार्य के लिए स्कूल में भेजा है यदि वो कार्य करेगा, और टीचर का टाइम पर होमवर्क करेगा, उसकी बातें मानेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, तो वो बच्चा अंत में डिग्री लेकर सफलता प्राप्त करेगा, वो नौकरी लगेगा, उसको नौकर मिलेंगे, सरकारी गाड़ियां मिलेंगी, सरकारी बंगला मिलेगा, आजीवन वो सुखी रहेगा। रिटायरमेंट होने के बाद उसको पेंशन मिलेगी घर बैठे, जब तक वो जिएगा। और वही बच्चा यदि उस टीचर की बातें ना माने और माता पिता की बातें भी ना माने, या तो वो पढ़ाई नहीं कर रहा, या पढ़ाई कर रहा है तो बकवाद कर रहा है, बीच बीच में सिनेमा देखने चला जाता है, स्कूल की छुट्टी कर लेता है, टाइम पर होमवर्क नहीं करता है, पढ़ाई अच्छे से नहीं करता है, तो वो बच्चा फिर क्या करेगा? वो फिर आजीवन दुख उठाएगा, आजीवन मजदूरी करेगा, क्योंकि माता पिता ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी, उसने निभाई नहीं। फिर माता पिता उसकी शादी कर देंगे, फिर उसके बाल बच्चे होंगे, फिर भैया बाल बच्चों को पढ़ाना भी पड़ेगा, उनकी फीस भी भरनी पड़ेगी, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। फिर वो भाई सारा जिंदगी मजदूरी करता है, मजदूरी किसी फैक्ट्री में, कंपनी में, मिट्टी खोदेगा रोड के किनारे, और आजीवन वो दुखी रहेगा। दुखी क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाई के समय अपने टीचर की बात नहीं मानी। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में हमारे आध्यात्मिक टीचर, हमारे गुरुदेव भगवान हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नियम मर्यादा बता रहे हैं, हमें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, गुरु आज्ञा में रहना पड़ेगा, तब जाकर हमें फिर वो स्थायी नौकरी, परमानेंट नौकरी मिलेगी हमें सतलोक में। और वो नौकरी जिसको एक बार मिल गई भाई और बहनों, फिर वो कभी छीनी नहीं जाती, फिर वो परमानेंट सुख है, अखंड सुख है फिर वो। इसलिए हमने हर प्रकार से गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर ही भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर जरा सी भी हमने चूक कर दी वर्तमान में, तो भाई और बहनों फिर बहुत बड़ा कष्ट मोल ले लेंगे हम, बहुत बड़ा कष्ट।